कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसी भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र हैं, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी हैं तो यहीं का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है? चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी, द्वारिकापुरी, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंदन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में, पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन, तो अपवित्र चिंतन, तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझा